इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। इस खबर के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में पीओके को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तानी दौरा के बाद पूरे भारतवासियों की यह उम्मीद है कि पीओके अब भारत में शामिल हो जाएगा और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान का घमंड अब चूर चूर हो गया है। नवाब शरीफ ने भारत से लगाए रिश्ते सुधारने की गुहार। यहां तक कि दूसरे बयान में बोले हम पीओके वापस करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्होंने भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी शर्त रख दी है। आखिर क्या है वो खबर, क्या है पाकिस्तान की शर्त, सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाते हैं या लेना चाहते हैं तो अपने राज्य और जिला का नाम कमेंट जरूर करें। चलिए जान लेते हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से पीओके पर क्या बयान आया है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया है, चलिए उसको हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बोला, हमने 70 साल लड़ते लड़ते बर्बाद कर दिए। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है जब उसका घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। 3 बार के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने खुद भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तानी यात्रा को बहुत ही बढ़िया शुरुआत बता दिया है। इतना ही नहीं, शरीफ ने खुद भारत से रिश्ते सुधारने की जोरदार अपील कर डाली। अब सोचिए, जो मुल्क 70 साल से हमसे लड़ता रहा, वही नवाज शरीफ आज हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीधे तौर पर कहा कि दोनों देशों की पुरानी कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। शरीफ ने भारत से रिश्ते सुधारने की इतनी गुहार लगाई कि मानो उन्हें अब समझ में आ गया कि बिना भारत के पाकिस्तान का कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लाहौर यात्रा को भी याद किया और कहा कि वो वक्त भी क्या अच्छा था जब मोदी साहब आए थे और मेरी माँ से मिले थे। हमें वो वक्त फिर से लाना चाहिए। मतलब अब शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों जैसा बर्ताव करना चाहते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। नवाब शरीफ ने भारत पाक रिश्ते में खटास के लिए इमरान खान को खुलकर जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान की वजह से दोनों मुल्कों के बीच जो कड़वाहट बढ़ी है वो सिर्फ खान के बेतुके बयानों की देन है। अब शरीफ ने इमरान खान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनसे रिश्ते बिगड़ते गए। सीधा सीधा कहें तो नवाज शरीफ ने इमरान खान की पूरी सियासी चालों को उजागर कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट जरूर करिए। बता दें, नवाज शरीफ ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, हमने 70 साल तक लड़ाई लड़ते लड़ते बर्बाद कर दिए, अब हमें आगे बढ़ने का है। अब आपको बता दें, अब सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसने हर वक्त सिर्फ जंग और आतंक की बातें की हो, वही आज उसके पूर्व प्रधानमंत्री भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। शरीफ ने कहा, हम 70 साल तक लड़ते रहें, लेकिन अब हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। दोनों मुल्कों को अच्छे पड़ोसी बनकर रहना चाहिए। शरीफ की यह अपील अब सीधा संदेश है कि पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब उसे भी समझ में आ गया है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता। भारत आने की भी जताई ख्वाहिश। इतना ही नहीं, शरीफ साहब ने भारत आने की भी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि हम पीओके पर भी समझौता करने के लिए तैयार है। भारत की हर एक बात हम मानने के लिए राजी है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान भारत के बीच कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होगा तो वो भारत आकर उसे देखना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी जोर दिया। मतलब पाकिस्तान अब सीधे तौर पर भारत के साथ कारोबार करने की चाहत रखने लगा है। तो भैया अब देखना यह है कि शरीफ की यह अपील कहां तक जाती है। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी आदत बदलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या फिर वही पुरानी चालों पर लौट आएगा। लेकिन फिलहाल जयशंकर की इस यात्रा से पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में हलचल मच गई है। नवाज शरीफ ने जो आगाज किया वो आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों की रिश्ते की तस्वीर बदल सकता है। तो भाई लोग तैयार रहिए इस नई दोस्ती की कहानी को देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का घमंड अब टूट चुका है। आपको बता दें, नवाज शरीफ
कि इस अपील से पाकिस्तान के अंदर भी हलचल मच गई है। अब सोचिए, जिस मुल्क ने हमेशा से भारत को दुश्मन माना, वही आज खुद शांति की गुहार लगा रहा है। शरीफ ने तो इमरान खान की पोल पट्टी भी खोल दी और बोला कि उनके बेवकूफ़ी भरे बयानों से दोनों देशों के रिश्ते बर्बाद कर दिए। अब पाकिस्तान की जनता भी देख रही है कि इमरान खान ने जितनी भी बातें की वो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था। अब नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान की सत्ता में भी खलबली मची है। शहबाज शरीफ जो नवाज के छोटे भाई हैं, आपको बता दें अभी प्रधानमंत्री हैं, और वो भी शायद अब इस लाइन को पकड़े रखेंगे। हालांकि पाकिस्तान का पुराना इतिहास है कि जब जब इस तरह की बात होती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि उन्हें मजबूरन भारत की तरफ झुकना पड़ रहा है। जयशंकर की यात्रा से क्या बदलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जयशंकर की इस छोटी सी यात्रा से क्या वाकई कुछ बदलेगा? देखिए, ये तो साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से रिश्ते सुधारने की बात सिर्फ राजनीतिक खेल है। शरीफ खुद कह रहे हैं कि दोनों देशों ने 7 दशक लड़ाई लड़कर बर्बाद कर दी। अब वक्त आ गया है कि दोनों तरफ की सरकारें बैठकर ठंडे दिमाग से बातचीत करें। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की नीति को छोड़ेगा, और यह सबसे बड़ा बाधा है पाकिस्तान की खराब हालत। अब पाकिस्तान की हालत पर एक नज़र डालें तो मुल्क इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट के भंवर में फंसा हुआ है। IMF के दरवाजे पर खड़ा है। आपको बता दें, महंगाई आसमान छू रही है और ऊपर से इमरान खान की पार्टी ने सियासी संकट को और भड़का के रखा है। इस हालत में पाकिस्तान के पास अब एक ही चारा है, भारत के साथ रिश्ते सुधारने का। नवाब शरीफ ने इसे भांप लिया है और इसलिए वो अब खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या वाकई रिश्ते सुधरेंगे? अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में सच में अपने पुराने पैतरों को छोड़कर भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। पाकिस्तान की सेना और ISI का हमेशा से भारत विरोधी रहा है और इस बात को बदलना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन शरीफ की अपील से यह ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से अब समझ रहे हैं कि भारत के बिना उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि शरीफ की इस अपील का पाकिस्तान के अंदर कितना असर होता है। क्या वाकई पाकिस्तान की सत्ता इस बार सही मायने में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, या फिर सिर्फ एक और राजनीतिक नाटक है, या दोस्ती या फिर वही पुरानी चाल? दोस्तों भाई, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर टूट चुकी है कि अब वह बिना भारत के नहीं चल सकता। नवाज शरीफ की अपील और जयशंकर की यात्रा से क्या कुछ निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान के भीतर बड़ा बदलाव हो रहा है। अब या तो वो भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा या फिर वही पुरानी चालों पर लौट आएगा। भारत और पाकिस्तान की रिश्तों को सीधा अगर सपाट तरीके से देखें तो यह किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, कभी ऊंचाई पर तो कभी सीधे गिरावट। जी हाँ, अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच दोस्ती का चांस है या फिर वही पुरानी दुश्मनी की कहानी चलती रहेगी? पाकिस्तान की मजबूरी, दोस्ती या धोखा? देखो, पाकिस्तान इस वक्त अंदर से एकदम से टूट चुका है। वह दोस्ती की बात करना उसकी मजबूरी बन गई है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल है। महंगाई आसमान पर, बिजली के बिल काट रहे हैं और IMF के कर्ज की तलवार लटक रही है। ऊपर से इमरान खान की सियासी चालें। भाई साहब, पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वह किसी भी तरह से ठोस कदम उठाने पर मजबूर है। ऐसे में नवाज शरीफ जैसे नेता कह रहे हैं कि भारत के बिना पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता। अब सोचिए, जो पाकिस्तान हमेशा से आंखें दिखाता था वही आज भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। शरीफ साहब कह रहे हैं कि 70 साल लड़कर बर्बाद कर दिए और अब नहीं। मतलब यह साफ है कि पाकिस्तान अब समझ चुका है कि बिना भारत के साथ रिश्ते सुधारे उसकी नया पार नहीं हो सकती। लेकिन दोस्ती इतनी आसान नहीं है। अब यह सोचना कि सब कुछ चुटकी बजाते हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें, भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। यह सबसे बड़ा अड़ंगा है। पाकिस्तान की सेना और ISI ने भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें रची है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सियासी फैसले में भी दखल अंदाजी करते हैं। अब शरीफ चाहे जितनी भी बोलें कि हम रिश्ते सुधारते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी गुट अपना खेल नहीं छोड़ेंगे, भारत दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा।
सोचेगा। शरीफ की बातें और हकीकत नवाज शरीफ की तो बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई बदलाव आ रहा है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है ये तो पाकिस्तानी ही जाने। पाकिस्तानी की सत्ता के अंदर बैठे लोग, खासकर सेना और आईएसआई, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत से शांति स्थापित हो जाए। उन्होंने, आपको बता दें, उनको यह डर है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता भी शांति चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। शरीफ की अपील तो अच्छी लगती है, लेकिन जब तक वहाँ की सरकार और सेना एक पेज पर नहीं आती तब तक दोस्ती मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, उसमें सबसे बड़ी रुकावट आतंकवाद। जी हाँ, अब बात करते हैं सबसे बड़े रोड़े के। आतंकवाद ने भारत में साफ कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद से तौबा करनी होगी, वरना दोस्ती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले भारत पर होते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब भारत की तरफ से साफ संदेश थे कि अब हम आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की आदत रही है कि वो बातचीत की टेबल पर बैठता है और पीछे से आतंकवादी हमले करवा देता है। अब भारत ऐसे धोखे में नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान सच में रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी, वरना दोस्ती की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ खाली पुलाव बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाएगा या नहीं? भारत से दोस्ती उसकी चलेगी या नहीं? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इस पर 2 लाइन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।